एक गांव ऐसा है जिसमें सभी माँ बाप अपनी बेटियों के लिए देह व्यापार के लिए मजबूर करते हैं और उनसे जबरदस्ती देह व्यापार करवाते हैं। ये बात जब आप सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कौन सा दरिंदा बाप होगा जो अपनी बेटी से देह व्यापार करवाएगा। पिता तो एक वो होता है जो बेटी और बेटा की जीवन की रक्षा करता है, उसे अच्छे मार्ग पर ले जाता है और उसकी सुख समृद्धि के लिए वो अपनी खुशियों का भी त्याग कर देता है। लेकिन वही बाप अगर दरिंदा बन जाए और बेटी के लिए देह व्यापार के लिए मजबूर करे तो फिर वो बाप कहलाने के लायक नहीं रहता। ये कहानी जो आज मैं आपको सुनाऊंगा ये आपको बिल्कुल झकझोर करके रख देगी और आप भी इस कहानी को सुन करके भावुक हो जाएंगे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पिता अपनी बेटी के लिए इस गंदी रास्ता पर चलाता है और उसे मजबूर करता है। तो आइए जान लेते हैं कि वो कौन सा गांव है, कौन सा जिला है जहां के लोग अपनी बेटियों के लिए देह व्यापार में धकेलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अफजलपुर थाना क्षेत्र का एक गाँव पड़ता है सीखड़ी। सीखड़ी में बहुत पहले से ये परंपरा चली आ रही है कि वहां जो भी लड़की जवान होती है और वो जवान लड़की उसे तुरंत देह व्यापार के लिए धकेल देते हैं। वो पिता स्वयं उस लड़की की से कह करके देह व्यापार करवाता है, लेकिन वहां का प्रशासन बड़ा मतलब इस बात को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा सख्ती बरतता है। लेकिन थाने की पुलिस, जो अफजलपुर थाने की पुलिस है, वो कई बार दबस भी देती है और दबस देने के बाद उस गांव में कभी भी वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाई, कभी भी लड़कियों को देह व्यापार करते हुए नहीं पकड़ पाई। इसकी सूचना कई बार आला अधिकारियों के पास भी पहुंचती है, जो वहां के एसएसपी होते हैं, जिनका नाम डॉक्टर अमित वर्मा होता है। डॉक्टर अमित वर्मा ने इस बारे में जानकारी जुटाई, क्या वास्तविक सीकड़ी गांव में लड़कियों का देह व्यापार करवाया जाता है। और जब उन्होंने इस बात की जब इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी करवाई, तो हकीकत निकली कि वहां के जो लोग हैं उनकी लड़कियां जैसे ही जवान होती हैं और उन पर जब यौवन अवस्था आती है तब वो अपनी बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए देह व्यापार में जबरदस्ती धकेलते हैं और फिर उनसे पैसा पैदा करते हैं। इस प्रकार की जब जानकारी प्रशासन को होती है तो प्रशासन भी एक्शन मोड में आ जाता है और कई बार उस गांव पर छापा भी मारा। लेकिन पहले ही उन लोगों को पता चल जाता था कि पुलिस की रेड पड़ने वाली है। वहां जो कस्टमर आते थे, उनकी लड़कियों का जो दाम लगाया करते थे, वो सभी वहां से फरार हो जाया करते थे। पुलिस ने कई बार उस गांव पर छापा मारा है और छापा मारने के बाद पुलिस को एक भी बार कामयाबी हाथ नहीं आई, क्योंकि पुलिस जब भी छापा मारा करती थी तो जो बाहर से लोग आते थे उन लड़कियों के साथ में शारीरिक संबंध बनाते थे और उनके जो घर वाले उनके हवाले किया करते थे, वो एक भी व्यक्ति पकड़ में नहीं आया। काफी समय इसी तरह से बीत जाता है और फिर बाहर से कस्टमर लोग आते थे तो उनके माता पिता अपनी लड़कियों को उनके हवाले कर देते थे और उसके बदले में मोटी रकम वसूला करते थे। इस बात की जानकारी जब वहां के एसएसपी अमित वर्मा को पता चलती है तो अमित वर्मा ने विचार किया कि ऐसे कोई समाधान नहीं होगा। इसलिए उसी वक्त अमित वर्मा सभी टीम के लिए सतर्क करते हैं और कहते हैं कि सादा भेष में हो जाओ। तभी सभी पुलिस वालों के लिए सिविल ड्रेस में कर देते हैं और एसएसपी अमित वर्मा भी एक साधारण गांव के व्यक्ति बन जाते हैं। और फिर वहां की पुलिस जो होती है, एसपी अमित वर्मा जो होते हैं, वो साधारण कपड़ों में गांव के लिबास में उसी गांव में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में वहां वही इंक्वायरी करने लगते हैं कि भाई हमने सुना है इस गांव में लड़कियां मिलती हैं, हमें भी लड़कियों की जरूरत है, हम कई लोग हैं, अगर मिल जाएं तो हमें बता दो। कुछ लोग होते हैं वो उन्हें शक हो जाता है और वो मना कर देते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो उन्हें गांव का ग्रामीण या कस्टमर समझ करके अपनी लड़कियों को उनके हवाले कर देते हैं। तब जैसे ही उन लोगों ने अपनी नाबालिग लड़कियों को उनके हवाले किया था पैसे के लालच में, त्यों ही एसपी अमित वर्मा ने अपनी फोर्स को फोन कर दिया और पूरी फोर्स वहां पर आ गई जो सिविल कपड़ों में थे। उन्होंने तुरंत उस गांव को घेरना चाहा, उन घरों को घेरना चाहा, लेकिन गांव वालों ने उनके ऊपर पथराव शुरू कर दिए और जो वाहन लेकर के पुलिस गई थी, दूर खड़े कर दिए थे, वो सारे वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए और उसमें पुलिस को भी काफी चोट आई थी। लेकिन वो सभी गांव के लोग वहां से फरार हो गए। बताया तो ये जाता है कि 5 ऐसी नाबालिग लड़कियां
पुलिस ने गिरफ्तार की थी, जो उनके घर वाले उन्हें देह व्यापार में धकेला करते थे और उनसे जबरदस्ती देह व्यापार करवाया करते थे, वेश्यावृत्ति करवाया करते थे। 5 लड़कियों में से 3 लड़कियों की पुष्टि हुई है कि वो नाबालिग हैं और 2 लड़कियां बालिग बताई गई हैं। इस प्रकार से पुलिस ने फिर से एक बार दबश दी और सादा कपड़ों में, सिविल कपड़ों में जब दबश डाली है, तो दबश डालने के बाद में वहां के कुछ लोग जो सतर्क हो गए थे वो सभी फरार हो गए और फिर पुलिस ने छापा मारा। घर घर में जब देखा लड़कियों को तो कोई भी वहां पर नहीं मिला, सभी लोग वहां से भाग गए और पुलिस भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि पुलिस के लिए वो लोग पथराव करते थे। पुलिस इस वजह से गांव में नहीं जाती थी। फिर पुलिस ने पूरे फोर्स के साथ उस गांव को जब घेरा, तब कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं और गिरफ्तार होने के बाद उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने बयान में बताया कि हमारी ये पुरानी परंपरा है और हम बहुत सालों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। हमारे बाप दादा भी इस परंपरा को निभा रहे थे, लड़कियों से देह व्यापार करवाते थे और उसी से पैसा कमाते थे और हम भी वही परंपरा निभा रहे हैं अपने बुजुर्ग लोगों की, और जो पहले के हमारे लोग परंपरा चला रहे थे वही परंपरा को आज भी हम निभा रहे हैं। हम भी अपनी लड़कियों के लिए देह व्यापार में धकेलते हैं, उनसे वेश्यावृत्ति करवाते हैं और बस पैसे कमाते हैं। क्योंकि हमारे गांव में बहुत ज्यादा गरीबी है, खाने के भी लाले हैं, इसलिए सभी लोगों के पास में कोई साधन नहीं है, कोई रोजगार का साधन नहीं है, तो हम अपनी लड़कियों से बाहर के कस्टमरों से वेश्यावृत्ति करवा करके पैसा कमाते हैं और उसी पैसे से हम अपनी जीविका चलाते हैं। ये उन्होंने अपने बयान में बताया है। तो साथियों, ये कहानी सुनाकर के हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रही ऐसे अप्रिय घटनाओं को जागृत करना है, आपके सामने लाना है। और जो एसएसपी साहब थे, पुलिस ने सिविल ड्रेस में उस गांव पर छापा मारा था। एसएसपी साहब अमित वर्मा ने, क्या इन्होंने सही किया? जो नाबालिग लड़कियों के साथ में ऐसा घिनौना कृत्य हो रहा था, उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेला जा रहा था, उनसे देह व्यापार जबरदस्ती उनके घर वाले करवा रहे थे, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? पुलिस ने अच्छा किया या गलत किया? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। और ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।